माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। तो चलिए, आज है वेंसडे का दिन। आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ वो होता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एनर्जी के बीच में क्या चल रहा है। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, सबसे पहली और सबसे जो अहम चीज़ है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप समझ लें कि देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा किसी बात का टेंशन ना लें। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी जो बात है वो ये है कि थर्ड पार्टी एनर्जी का कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड। थर्ड पार्टी एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर के लाइफ में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है या प्रोबेबली ऐसा है भी कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तीसरी बात यह है कि पहले देख लें कि क्या आपके रिश्ते में आप दोनों की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कहीं आप दोनों को कुछ चीज़ें ठीक करने की तो ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप दोनों को कुछ ठीक करना है और आप लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। ओके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना कोई ज़रूरी नहीं है। थर्ड पार्टी एनर्जी में कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, कजिन्स, वर्क की एनर्जी, पास्ट के किसी बात की एनर्जी जिसके वजह से आपके पार्टनर आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली कोई भी थर्ड एनर्जी, ओके, कोई भी थर्ड एनर्जी। ओके, तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि थर्ड पार्टी एनर्जी मतलब ओनली गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। कोई भी पर्सन या कोई भी सिचुएशन या बीती हुई सिचुएशंस हो सकती हैं। बिल्कुल ध्यान से दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए। एक पाइल है सॉरो, दूसरा है कंपैरिजन। जो भी आपके साथ मैच करता है उस पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर आपके लिए मैं रीडिंग करूंगी और आप वो सुन सकते हैं। ओके, एक और बात है। ओके, अगर आप पाइल नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो तो आप दोनों ही पाइल सुन सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कंपैरिजन पाइल से शुरू करूंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी सौरो पाइल पे। तो देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा पाइल है कंपैरिजन पाइल, तो उसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वो है द वर्ल्ड कार्ड, ओके, द व्हील कार्ड। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, वो अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा, आपको ऐसे देखने से ऐसा लगता होगा जैसे कि सब कुछ एकदम सही है, सब कुछ एकदम सॉर्टेड है, चीज़ें एकदम सही दिशा में चल रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं देखिए, इसमें कोई एक पर्सन है, या तो आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी, जो अपने ट्रू इंटेंशंस को हाइड करने में सक्सेसफुल हो रहा है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंटेंशंस गलत हैं या सही हैं, मगर कुछ भी इंटेंशन हो सकता है बेसिकली कि हाँ, मुझे इतने ही समय तक इस पूरे सिचुएशन में रहना है। ऐसा सा कोई इंटेंशन हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है जिसके वजह से आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में है। तो उन दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कि चीज़ों को ट्रू इंटेंशंस को हाइड करने में सक्सेसफुल हो रहा है। ओके, समवेयर एक ठीक ठाक फेज चल रहा होगा आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एनर्जी के बीच में। ओके, एडवांटेज लेने के चांसेस हैं। अब देखिए, एडवांटेज में एक चीज ये होता है कि जब चीजें आपके केस में अच्छी चल रही हैं, आपके लक में चल रही हैं, आपके फेवर में चल रही हैं, तो हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन है या आपके पार्टनर है वो उस सिचुएशन का थोड़ा बेनिफिट लेके चलना चाह रहे हैं। ओके, कि जितना बेनिफिशियल हो सके उनके लिए ये सिचुएशन उतना बेहतर है। ओके,
तो इस टाइप की मुझे कोई सी एनर्जी नजर आ रही है। हालांकि एक बात आप जान के रखिए कि इन दोनों में से कोई एक पर्सन है जो काफी मटेरियलिस्टिक है, और अगर दूसरा वाला पर्सन इस पर्सन की बेनिफिट लेना चाहेगा या ऐसा चाहेगा कि भाई कुछ बेनिफिट हो जाए मुझे इस पर्सन से, तो वो होना काफी मुश्किल है। ओके, अगर मूवमेंट सही नहीं रखा जाता है, सपोज अगर थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन को सही तरीके से आगे लेके नहीं बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है या थर्ड पार्टी जो है वो अपने अपने रास्ते पे जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक ओवरऑल अच्छी हैप्पी एनर्जी नजर आ रही है। अब आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन है जो कि इस सिचुएशन में थोड़ा देखिए, जो दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको पता है कि उस पर्सन को क्या करना है या क्या नहीं करना है। दे आर नॉट वेरी, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको आइडिया नहीं है कि उनको इस पूरे चीज को किस डायरेक्शन में ले जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं ले जाना है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन है जो चीजों के बारे में सोच रहा है। ओके, जिस पर्सन को थोड़ा इंट्यूटिव फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, क्या होना चाहिए क्या नहीं, और चीज़ों के बारे में भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो और चीज़ों के बारे में जब किसी के पार्टनर या थर्ड पार्टी सोचेंगे तो उसमें चीज़ें आपके लिए बेटर होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। अब देख रहे हो आपका द स्टार कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में रिपीट हो गया है। ओके, तो मे बी आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों। ओके, उनके लाइफ में एक से ज्यादा चीजें हों जिस पे उनको फोकस रखना पड़ता हो या वो फोकस रख के चलते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं उनका जो अटेंशन है वो काफी डिवाइडेड रहता होगा, जिसके वजह से आप काफी परेशान रह सकते हो कि हाँ, क्यों आपके पार्टनर का जो अटेंशन है वो इतना ज्यादा डिवाइडेड है। ओके, तो ये चीज हो सकती है। नॉर्मल इंट्यूटिव फीलिंग्स में आपको आपके पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं आप उनके एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। ओके, थर्ड पार्टी एनर्जी आप जिन लोगों के भी केस में एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं उसमें मुझे एक परमानेंसी नहीं नजर आ रहा है। जितना होना था, जो चीजें इस पूरे स्थिति में होनी थी वो हो गई। ओके, अब आप एक खुद ही बात सोचो कि अगर कोई स्थिति में जितना एक पर्सन का एग्जिस्टेंस था या एक एनर्जी की एग्जिस्टेंस थी वो हो गया, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत सारे लोगों के केस में आप लोगों को एक रिलीफ मिलेगा। ओके, क्योंकि मे बी यूनिवर्स आपको एक पेशेंस के टाइम से गो थ्रू करा रहा था। मैं देखिए कहीं से भी ये नहीं कहती हूँ कि अगर आपके केस में थर्ड पार्टी कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है तो आपको इस रिलेशनशिप को थोड़ा रीथिंक करना चाहिए। ओके, आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, क्या आप इसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो। ओके, तो थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन इस पूरे रिलेशनशिप को या इस पूरे सिचुएशन को एज एन ऑप्शन लेके चल रहा है या एज वो लेके चल रहा है कि हाँ, मेरे बैक सपोर्ट में ये एनर्जी रहेगी या मेरे बैक सपोर्ट में ये एनर्जी या ये सिचुएशंस रहेंगे। ऐसा कोई एक पर्सन, वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, जो कि इस पूरे सिचुएशन को एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हो, एज एन मेन सिचुएशन लेके ना चल रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल सा सिचुएशन चल रहा है, एक कोई पर्सन है जो कि दूसरे के रियल इंटेंशंस को जानता है, जिस पर्सन की बुद्धि काफी ज्यादा वर्क करती है कि भाई क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नहीं हो रहा है, तो दूसरे वाले पार्टनर को ठगना इतना भी मुश्किल नहीं होगा, इतना भी आसान नहीं होगा। ओके, बहुत सारे ऐसे इंटेंशंस रहे होंगे थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर के जो कि अभी रिसेंट पास्ट में कहीं ना कहीं फुलफिल हुए हैं, जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। डिसीजंस अगर देखा जाए, देखिए थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर में से किसी एक पर्सन को इस पूरे सिचुएशन में अफसोस भी है। ओके, जेलिसी की फीलिंग्स है, तो मे बी थर्ड पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो आपके पार्टनर के लाइफ में
या थर्ड पार्टी एनर्जी, कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी हो जो आपके पार्टनर को लेकर के काफी ज्यादा पॉजेसिव है। ओके, अब या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर काफी ज्यादा पॉजेसिव है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ मैम, पॉजेसिवनेस तो बस लव में होता है, बस प्यार में होता है, बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखते हो ना, तो पॉजेसिवनेस कहीं ना कहीं हर एक रिलेशनशिप में स्टे कर रहा होता है। ओके, तो वो एक जेलेसी फैक्टर, वो एक पॉजेसिवनेस यहाँ पे स्टे कर रहा है। कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसको यकीन है कि वो जिस डायरेक्शन में चीजों को ले जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में चीजें जाएंगी। ओके, वही होगा जो वो लोग चाहते हैं। ओके, उनकी ही इच्छाएं पूरी होंगी। एक लॉस वाला सिचुएशन भी बनता है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी की वजह से कोई मेजर लॉस हुआ है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को। अब ये लॉस आपके रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। मे बी आप अपने पार्टनर से ट्रू लव करते हो और इस स्थिति में वो आपके साथ नहीं है, तो आपके पार्टनर को आपका लॉस हुआ है। ओके, तो पास्ट में ऐसी बहुत सारी एनर्जीज रही होंगी कि थर्ड पर्सन या आपके पार्टनर, इन दोनों को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था, या मे बी एक पर्सन को जो दूसरे से चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब कुछ बेनिफिट्स हो गए या कुछ ऐसा इंटेंशन हो गया कि भाई मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए कि ये पर्सन मेरी बात सुने, या मुझे यही चाहिए कि ये वही करे जो मैं बोलूं, या कुछ भी ऐसे थिंकिंग हो सकती है। तो पास्ट में इस चीज को लेके काफी झगड़ा झंझट लफड़ा रहा होगा, मगर अभी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इन दोनों के फेवर में फॉल कर रही हैं। ओके, बहुत सारे लोग अब यहाँ पे अपसेट हो जाएंगे कि मैम आपने ऐसा क्यों बोला, क्या है क्या नहीं। ओके, देखिए, मेरा काम है आपके जो भी कार्ड्स हैं उसको इंटरप्रेट करना। आपका काम है इस रीडिंग को सुनने के दौरान इस बात का ध्यान रखना कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे ना रेजोनेट करे। ओके, और अगर आपसे रेजोनेट हो भी रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे आपके साथ सर्कमस्टांसेस भी वैसे ही फॉलो अप हो, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल एनर्जी होती तब आप आगे के सिचुएशंस को जान पाते। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए मैं आगे जो बोलूँ वही फॉलो हो। ओके, तो इन केस अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं हमारे इन्फॉर्मेशन का क्या होगा। आपका इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं जाएगा, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। ओके, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर्स कोई एक ऐसा पर्सन है जो डिसीजंस नहीं लेना चाहता है। ओके, या कहीं ना कहीं डिसीजंस में एक पर्सन को फंसा के रखा है, या आपके पार्टनर के डिसीजंस को ये पर्सन इन्फ्लुएंस कर पाता है, बिकॉज थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके पार्टनर के लाइफ में काफी समय से प्रेजेंट हो, काफी समय से हो। ओके, देखिए, इन दोनों में से किसी एक पर्सन को कभी कभी रिग्रेट भी होता होगा, बुरा भी लगता होगा, क्योंकि इस रिश्ते में रहना या थर्ड पार्टी एनर्जी में रहना हर किसी के लिए इतना इजी नहीं होता है। ओके, हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो बहुत टाइम्स ऐसा भी लगता होगा आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को कि मैंने जो रास्ता चुना पॉसिबली वो गलत था या मुझे नहीं चुनना चाहिए था। ओके, मगर कहीं ना कहीं आप एक सिचुएशन में फिर बहुत आगे बढ़ जाते हो, या एक सिचुएशन में रहते हो तो उसमें जाकर के आप फंस भी जाते हो। ऑफकोर्स ये थर्ड पार्टी एनर्जी या तो होम की हो सकती है, कोई पर्सन घर का हो सकता है, या आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी के घर को इम्पैक्ट कर सकता है। ये भी रिप्रेजेंट करता है कि मे बी आपके पार्टनर मैरिड हो, या थर्ड पार्टी मैरिड हो, या थर्ड पार्टी कोई फैमिली से एसोसिएटेड पर्सन हो। ओके, तो सैडनेस रहता है। ओके, दोनों ही लोगों के लाइफ में सैडनेस रहेगा। कहीं ना कहीं चीजें फेवर में भी चलेंगी। वही बात है ना कि फेवर में चले चीजें, इंटेंशंस रहे पॉजिटिव, तो सैडनेस नहीं आएगी। ओके, कोई आपके रिश्ते में घुस के चीजों को अगर अपसाइड डाउन करना चाहता है तो एक बात तो है कि वो आपका अच्छा नहीं चाह रहा है या अच्छा नहीं सोच रहा है। अब यहाँ पे फिर आती है बात आपके पार्टनर की। अगर वो भी आप उस पर्सन की बातें सुन रहे हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं तो ये एक पूरा सिचुएशन बनता है जहाँ पे कि ये कार्मिक हो जाता है। ओके, तो आप जो कर्मा कर रहे हो, चाहे वो आपके पार्टनर कर रहे हैं या थर्ड पार्टी कर रहे हैं, मगर जो भी कार्मिक सिचुएशन चल रहा है वो तो इन दोनों को फेस करना ही पड़ेगा। होम अफेक्टेड होता है। मे बी आप जिस पर्सन के लिए सुन रहे हो ये रीडिंग, आप उनसे मैरिड हो या उनसे मैरिज करना चाहते हो, उनकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं। ओके,
बहुत पेशेंस है, या तो थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर में। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक ये भी चीज यहाँ पे बहुत विजिबल है कि मे बी आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी सिचुएशंस को बहुत उलट फेर करके दिखाते होंगे दूसरे वाले पर्सन को। ओके, जिसके वजह से भी ये स्थितियां अभी सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। मगर एक बार इंसान अगर रिग्रेटफुल हो जाता है, एक बार इंसान अगर सोचने लगता है कि मैंने गलती कर दी है, और अगर इसी लाइन पे चलता है, तो कहीं ना कहीं सुधार की भी उम्मीद है। ओके, अदरवाइज अगर किसी को गलती रियलाइज ही नहीं होगा तो उसके अंदर सुधार कहाँ से आएगा। ओके, तो आपके पार्टनर इस चीज को हमेशा ही ऑब्जर्व करते रहते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पेशेंटली चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। माइंड में भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। बहुत लोगों, आप लोगों में से मैनिफेस्टेशन किया होगा, प्रेयर्स किया होगा, वो चीजें भी आपकी काफी हद तक वर्क करी हैं। ओके, तो एकदम से ऐसा सिचुएशन है ना कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीजें मिला जुला करके ठीक है। ओके, रिग्रेटफुल होंगे आपके पार्टनर, इस पूरी स्थिति से बाहर निकलना चाहेंगे, मगर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ओके, उन्होंने अपने आप को खुद ही फंसा लिया है। और कभी कभी डिसीजंस लेने के लिए जो स्ट्रांग माइंड चाहिए होता है, वो आपके पार्टनर का अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा है। वैसे आप ज़रूर कहोगे कि मैम आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माइंडेड हैं, बट हाँ होंगे स्ट्रांग माइंडेड, बट अभी वो स्ट्रेंथ माइंड का मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कीजिए, कहीं ना कहीं आपके स्थिति में सुधार आने के बहुत सारे चांसेस हैं। और भी कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी आपके और आपके पार्टनर के लिए, देखते हैं और क्या चीज़ें आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रही हैं। ओके, तो किसी टाइप के अप डाउन को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के केस में ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि किसी टाइप का एनर्जी चेंज, ब्लैक मैजिक, या कुछ ऐसा सा नेगेटिव एनर्जी टाइप का भी सिचुएशन बनता है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल में मुझे थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर के हाथ में ये सिचुएशन नज़र आ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, कहीं ना कहीं एक दूसरे में काफ़ी डिपेंडेंसी है। मे बी ये पर्सन जो है आपके पार्टनर के लाइफ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल पर्सन हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस पूरी स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, या होम का कोई पर्सन हो, तो किसी टाइप का एनर्जी चेंज भी मुझे नज़र आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, तो आपके देखिए दुआ से ऊपर कुछ नहीं होता। ओके, अगर आप प्रे करते हो उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो अपने प्रेयर्स पे यकीन रख के आप प्रेयर्स कीजिए, आपके सिचुएशन में सुधार आने के काफ़ी चांसेस हैं। अभी की जो एनर्जी नज़र आ रही है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें काफ़ी हद तक आप लेके चलो तो नॉर्मल चल रही हैं। ओके, कुछ ऐसा नहीं है जो अभी एबनॉर्मल चल रहा है, मगर हाँ आप दोनों के पार्टनर में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो रिग्रेटफुल है या इस सिचुएशन से निकलना चाहता है। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। देखिए, ये रीडिंग आपसे हो सकता है रेजोनेट करी भी हो, ना भी करी हो, बोथ दी वेज। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका टैरो पूर्णिमा फैमिली में नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहें। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर करें जाने से पहले। नेक्स्ट हमारी जो रीडिंग है वो है सॉरो। ओके, तो देखते हैं कि सॉरो रीडिंग वाले लोगों के केस में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, तो आपके केस में थर्ड पार्टी पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपका अभी सेपरेशन चल रहा हो, या मे बी एक माइल्ड सेपरेशन टाइप का सिचुएशन चल रहा हो। माइल्ड सेपरेशन टाइप का सिचुएशन बोलने का मतलब है कि अगर आप लोग एक साथ हो भी, ओके, तो इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की बातें नहीं समझा पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, बस काम से काम तक बातें होती हैं, या बात होती भी है तो झगड़ा हो जाता है। ओके, तो उस टाइप का एक सिचुएशन यहाँ पे कहीं ना कहीं बनता है। हो सकता है कि आपके केस में थर्ड पार्टी एनर्जी जो हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और
थर्ड पार्टी का इंटेंशन जो हो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के इंटेंशंस को अप्रूवल देना ना हो। ओके, अब सपोज आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ओके, तो समवेयर थर्ड पार्टी एक ऐसे एनर्जी पे हो सकते हैं जहाँ पे कि वो अप्रूवल देने और नहीं देने की क्षमता रखते हैं, तो वो नहीं देना प्रेफर करेंगे। ओके, थोड़ा वो आपके पार्टनर को इस चीज़ के लिए बोलेंगे कि भाई अपने डिसीजंस सोच लो, अपनी चीज़ें सोच लो, ओके, उसी हिसाब से आगे करना। कहीं तो वो सब एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सी एनर्जी चल रही है। बहुत लोगों के केस में थर्ड पार्टी एनर्जी में काफ़ी इन्फ्लुएंस भी है। ओके, तो काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग चीज़ें हो रही होंगी। मे बी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हों, या आप अपने या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को काफ़ी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को काफ़ी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसा वैसा एक सिचुएशन हो सकता है। ओके, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो भी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आपके केस में चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़े समय में मे बी थोड़ा सही हो, ईज अप हो। बिकॉज देखिए, ये जो सेल्फ सेंट्रिक व्यू है थर्ड पार्टी का, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने आने लग जाएगा कि ये हो ना हो अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, ओके, या अपने लिए सबसे ज़्यादा सोचते हैं। थर्ड पार्टी एनर्जी में देखिए, कोई घर का ऐसा पर्सन हो सकता है या बाहर का कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके पार्टनर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, ओके, और वो पर्सन कहीं ना कहीं हर एक नेगेटिविटी को ले करके भी आपके पार्टनर के लाइफ में टिका हुआ है। ओके, तो इस रीज़न से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके, तो अभी एक टाइम चलेगा जजमेंट का। ओके, और जब जजमेंट होता है तो हमेशा ही याद रखिए, अगर आपने गलत किया है तो आप फिर डरिए, क्योंकि गलत करने का तो सिला गलत ही मिलता है, और अगर आपने सही किया है तो आपको सही चीज़ें मिलेंगी। और मुझे जो नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से सेपरेशन लेकर के और इस सिचुएशन में वापस आना चाहेंगे, मगर तब तक आपका माइंड सेटअप ऐसा हो जाएगा कि भाई क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है टाइप का सिचुएशन। तो ठीक है, आप अपने जजमेंट्स अपने ऊपर सोच के लेंगे। आपके पार्टनर मन से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, मगर वो किसी को ये बात बताते नहीं होंगे। जो चीज़ें हमें कभी बताई नहीं जाती ना, वो चीज़ें आपको देख के समझनी पड़ेंगी। ओके, तो पेन इंसान अपने अंदर छुपा सकता है, मगर अपने चेहरे पे पेन नहीं छुपा सकता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने चेहरे का दर्द भी छुपाने में सक्सेसफुल होते हैं, या समवेयर नहीं दिखाने में सक्सेसफुल होते हैं। तो उस चीज़ को आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी आपके पार्टनर के लाइफ में अभी चल रही है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को काफ़ी देखिए, एक बहुत सेल्फ सेंट्रिक काइंड ऑफ पर्सन क्या करता है आप खुद ही सोचिए। अगर आपका एक ऐसे पर्सन से पाला पड़ जाए जो कि बस अपने लिए सोचता है, तो वो क्या करेगा। ओके, मगर आपके पार्टनर के फेवर में एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं उनकी खुद की बुद्धि काम करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगी। उनके इन एंड अराउंड के लोग उन्हें बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मे बी आपके रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशन ईज अप हो। मगर देखिए, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ से अब थोड़े समय में जाने जाने टाइप की एनर्जी दिखा रही है। ओके, तो मे बी आपके पार्टनर के लाइफ से ये पर्सन जो है वो थोड़ा हटने लग जाए, ओके, थोड़ा बाहर निकलने लग जाए, तो आपको उस सिचुएशन में सुधार मिलेगा। ओके, ये थर्ड पार्टी एनर्जी कहीं ना कहीं अपने मे बी आपके पार्टनर उस टाइम राइट माइंड सेट में ना हो, आप दोनों के बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो पर्सनल एनर्जी पे, और उस टाइम पे ये पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया जबकि आप दोनों का रास्ता ऑलरेडी डिफिकल्ट था। तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ हुई जो आपको काफ़ी पेन देती है। ओके, आपको पता भी है सारे सिचुएशंस के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो आपको काफ़ी चीज़ें पता भी हैं सिचुएशंस के बारे में। तो आप समवेयर उस चीज़ को वो करते रहते हो कि भाई
क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वाला सिचुएशन। तो आप दोनों का एक पर्सनल टाइम चला, एक पर्सनल एनर्जी चली, एक पर्सनल प्रॉब्लमैटिक फेज चला, जिसमें कि ये पर्सन एंट्री मारने में सक्सेसफुल हुआ। एक छोटे से स्पेस से आप दोनों के बीच में ये पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों के इनर रिलेशनशिप में आने में सक्सेसफुल हुआ। अब जो बात है वो ये है कि देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो इमोशनली इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी हैं, ओके। मगर वो बहुत सारी चीज़ें देख के सोच के समझ के ही आगे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन लेंगे। तो थर्ड पार्टी एनर्जी तो आप जहाँ तक देखते हो तो थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस आपके सिचुएशन में अब इम्पैक्ट नहीं बना पाएगा, मगर आपको भी अपने पर्सनल रिश्ते में कुछ सुधार लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई सुधार नहीं लाओगे और चीज़ें आपके फेवर में चलती चली जाएंगी। तो आपको भी चीज़ें सुधार में लानी पड़ेंगी। थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो मैरिड हो, विडोड हो, सिंगल हो, या फिर उस पर्सन के बच्चे हों, ओके। मैनिपुलेटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं छुपा के अपने इंटेंशंस को पूरा करने की एनर्जी है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि देखिए, ये पर्सन हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर से काफी दूर रहा होगा, आज आकर के ये पर्सन सडनली इस सिचुएशन में एंट्री मार के बैठा है, ओके। तो ये सब कुछ आपके माइंड को ना बहुत ज्यादा हैरान परेशान करेगा। आपको ऐसा लगेगा क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया टाइप का। तो थर्ड पार्टी एनर्जी आप लोगों के केस में तो कमिंग टाइम में जाने की एनर्जी पे आ रहा है। तो ये कुछ एक रीडिंग आपके यहाँ पे निकल के आई है। हमेशा एक बात का आप ध्यान रखोगे कि अपने एक्शंस सोच समझ के लोगे, ओके। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मुझसे, पूर्णिमा सिंह से, ऑफकोर्स जो मैं हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हों। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड किसी टाइप का हीलिंग या किसी टाइप का ब्लॉकेज रिमूवल, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं हीलिंग प्लस रीडिंग दोनों ही करती हूँ। तो आई होप कि मैं आपकी किसी हेल्प में आऊँ, आपके किसी काम में आऊँ और आपके रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने में, सही करने में, या जो भी एक्शंस आपको लेने चाहिए अपने रिश्ते को सही करने के लिए, उनको आपको बताऊं, ओके। तो अगर आप एक रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।